प्रणाम मित्रों, आदरणीय मित्रों। शिव सौरोदय विज्ञान जो भगवान शिव के द्वारा मां पार्वती को बताया गया, सौरोदय विज्ञान के माध्यम से, अपने स्वर के माध्यम से हम धन को कैसे आकर्षित करें, जैसा कि भगवान शिव ने मां पार्वती को कहा है, हे देवी, अपने स्वर के माध्यम से आप सुखपूर्वक धन धान से परिपूरित होकर अपना जीवन जी सकते हैं। भगवान शिव कहते हैं, तो मनुष्य सुबह जो स्वर उसका चल रहा हो, जब निद्रा से सूर्योदय के समय जगे, जौन सा भी स्वर चल रहा हो, बायां चल रहा हो या दायां चल रहा हो, चंद्र स्वर चल रहा हो या सूर्य स्वर चल रहा हो। आदरणीय मित्रों, चंद्र स्वर को इड़ा नाड़ी कहते हैं और सूर्य स्वर को पिंगला नाड़ी कहते हैं। हमारा सूर्य स्वर यानी कि पिंगला नाड़ी चल रही हो या हमारा चंद्र स्वर इड़ा नाड़ी चल रही हो, दोनों में से जोन भी स्वर हमारा चल रहा हो, जब हम सूर्योदय के समय अपने बिस्तर पर निद्रा से जगते हैं, तब देखें कि कौन सा स्वर आपका चल रहा है। अगर बाईं नासिका से यानी कि चंद्र स्वर इड़ा नाड़ी से हम श्वास ले रहे हैं, तो इड़ा नाड़ी की तरफ ऐसे आप अपने चेहरे को घुमाएं, अपना हाथ रखें। अगर आपका चंद्र स्वर चल रहा है, इड़ा नाड़ी चल रही है, तो अपना बायां हाथ अपने चेहरे पर रखें और बाईं तरफ अपने चेहरे को ऐसे घुमाएं। और संकल्प लें कि मैं भरे स्वर में अपना पैर पृथ्वी पर नीचे रखने जा रहा हूं। आज जो भी कार्य मैं करूंगा, प्रत्येक कार्य के मेरे जीवन में शुभ फल प्राप्त करूंगा। आदरणीय मित्रों, भगवान शिव अगर मां पार्वती को कह रहे हैं, इसका मतलब 100% वह फल हमें प्राप्त होने वाला है। कुछ भी नहीं करना है, ना कोई बहुत गहरी ध्यान साधना करनी है, कुछ भी नहीं करना है। केवल इतना करना है कि जब भी आप निद्रा से जगे, निद्रा से जगते से ही सबसे पहला कार्य आप यह करें, आप देखें कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। जौन सा भी स्वर आपका चल रहा है, अगर आपका सूर्य स्वर चल रहा है, तो आप अपना दाहिना हाथ अपने चेहरे पे रखें, दाहिनी ओर ऐसे अपनी गर्दन को घुमाएं, अपने चेहरे को घुमाएं और भीतर एक संकल्प लें कि आज मैं भरे स्वर में अपना दाहिना पैर पृथ्वी पे प्रथम रख रहा हूं और जो भी कार्य आज मैं करूंगा वह सब शुभ होने वाले हैं। और ऐसा संकल्प लेते हुए अपने स्वर को भीतर खींचते हुए, भरे स्वर में, भरा स्वर कहते हैं जब हम श्वास को भीतर ले रहे हों, खाली स्वर कहते हैं जब हम श्वास को बाहर छोड़ रहे हों। आदरणीय मित्रों, इस बात को आप समझ लें, प्रत्येक आती जाती श्वास में जो हम प्राण तत्व भीतर लेते हैं, यानी कि हम केवल हवा भीतर नहीं ले रहे हैं, वायु भीतर नहीं ले रहे हैं। इस वायु के माध्यम से जो हम श्वास ले रहे हैं, जिसको हम प्राण वायु कहते हैं, ऋग्वेद में प्राण को ब्रह्मा कहा है। यह जो प्रत्येक श्वास के माध्यम से हम भीतर प्राण तत्व ले रहे हैं, उसके कारण ही हमारा जीवन है। वही प्राण जब हमारा आना बंद हो जाता है, उसी को तो हम मृत्यु कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि प्राण ही जीवन है। हमारे 3 तल हैं मित्रों, एक मन का तल, एक प्राण का तल और एक चेतना का तल। मन का तल जो भी हम विचार करते हैं, वह हम पहले सोचते हैं, विचारते हैं, तब हम कोई कार्य करते हैं, यह हमारा मन का तल हुआ। प्राण का तल, यह हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता हुई, यानी कि हमारी जीवनी शक्ति। अगर प्राण भीतर ना आए तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। जितनी अधिक मात्रा में हम प्राण को भीतर ले सकते हो, उतना ही अधिक हम प्राणवान होंगे। आत्मा का तल जो इस प्राण को और इस मन का
संचालन करती है, जो हमारा अस्तित्व है, जो हमारा होना है, जिसको हम अपना होना कहते हैं, जो आत्म स्वरूप हमारे भीतर परमात्मा बैठा है, जो इन सब का नियंता है, जो इन सब चीज़ों को नियंत्रण कर रहा है, हमारे श्वासों को भी, श्वासों में प्राण को भी, और हमारे मन को भी, और हमारी बुद्धि को भी, वह है आत्मा। तो इस प्रकार से हम तीन जो ये संयोग हैं, मन, प्राण और आत्मा, मनुष्य का जो शरीर है वह इन तीनों का जोड़ है। इन तीनों में से हमारी जो आत्मा है वह प्रबल है। अगर हमारी आत्मा हमारे शरीर स्थान को छोड़ दे, हमारे हृदय स्थान को छोड़कर बाहर चली जाए, तो प्राण भी भीतर आना बंद कर देंगे। प्राण भी कहेंगे कि अब हमें भी क्या जरूरत है। प्राण भी आपकी श्वासों के माध्यम से भीतर आने से इनकार कर देंगे। वही अवस्था आपकी मृत्यु की अवस्था होगी। तो यह जो प्रत्येक श्वास के साथ हम प्राण तत्व भीतर ले रहे हैं, यह हमारी 72,000 नाड़ियां जो हमारे शरीर में जाल की तरह फैली है, जैसे एक पेड़ की जड़ नीचे जमीन में फैली हुई होती है, वैसे हमारे पूरे शरीर में 72,000 नाड़ियां फैली हुई हैं। उन 72,000 नाड़ियों को हम अपनी दाईं बाईं नासिका से जो श्वास लेते हैं, इनके माध्यम से ही प्राण हम डोनेट करते हैं। कहें कि हमारी जो ये इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना 3 नाड़ियां हैं, यह हमारी 72,000 नाड़ियों को प्राण डोनेट करती हैं। तो जब हमारी श्वास बाहर जाती है उसको कहेंगे हम मृत्यु। अगर हमारी बाहर जाती हुई श्वास वापस भीतर ना आए तो हम 3-3.5 मिनट से अधिक जीवित नहीं रह सकते। जैसे ही श्वास भीतर आती है उसको हम कहते हैं जीवन। जब तक हमारी बाहर जाती हुई श्वास निरंतर एक विशेष समय के क्रम में भीतर आती रहेगी, तब तक हम जीवित रहेंगे, तब तक हमारा जीवन है। तो भरी श्वास कहते हैं हम जब हम श्वास को भीतर ले रहे हों, और खाली श्वास हम कहते हैं जब हम श्वास को बाहर छोड़ रहे हों। तो भरी श्वास में आप जो भी आपका स्वर चल रहा है, आपका दाहिना स्वर चल रहा है, बायां स्वर चल रहा है, उस स्वर से आप श्वास को भीतर खींचिए। संकल्प लीजिए कि मैं अपने भरे स्वर में पहला पैर पृथ्वी पर रख रहा हूं। आज जो भी कार्य मैं करूंगा वह सब शुभ ही शुभ होगा। जिस कार्य को भी मैं आज छूऊंगा, जिस कार्य को भी आज मैं शुरू करूंगा, उसके परिणाम शुभ में आएंगे। अगर आपका सूर्य स्वर चल रहा है तो सूर्य स्वर से आप श्वास को भीतर खींचिए। अपना राइट हैंड अपने चेहरे पर रखिए और अपनी दाहिनी तरफ ऐसे अपने चेहरे को करते हुए श्वास को भीतर खींचते हुए दाहिने पैर को अपने बिस्तर से नीचे रखिए और 1, 2, 3 कदम आप चलिए दाहिनी दिशा में, दाहिनी ओर। 1, 2, 3, 1, 2, 3 कदम चलिए, रुक जाइए। उसके बाद फिर जिस दिशा में आपको जाना है उस दिशा में बढ़ जाइए और अपने दैनिक कार्यों में लग जाइए। अगर आपका चंद्र स्वर चल रहा है तो चंद्र स्वर से श्वास खींचते हुए अपने बाएं हाथ को अपने चेहरे पर रखते हुए बाईं तरफ अपनी गर्दन को ऐसे खींचते हुए और स्वर को भरते हुए बायां पैर आप जमीन में नीचे रखें। 1, 2, 3, 4 सम अक्षर आप बाईं दिशा में चलें, फिर खड़े हो जाएं। उसके बाद जिस दिशा में आपको जाना है उस दिशा में जाएं। आदरणीय मित्रों, अगर इस प्रकार से आप सुबह उठते से ही अपने स्वरों को ध्यान में रखते हुए अपना वही कदम आगे बढ़ाएंगे जो स्वर आपका चल रहा है, और उसी हाथ से आप पहला कोई भी कार्य आज शुरू करेंगे। अगर आपका चंद्र स्वर चल रहा है, आपने कोई भी पहला कार्य शुरू करना है तो आपको बाएं हाथ से ही शुरू करना है। अगर आज आपको किसी से रुपए पैसे लेने या देने हैं तो बाएं हाथ से ही लेने और देने हैं। कोई भी कार्य आज आप अपने बाएं हाथ से ही शुरू करेंगे। अगर आपने स्नान करना है, नल खोलना है,
तो बाएं हाथ से ही खोलेंगे। अगर आपने वस्त्र धारण करने हैं तो पहले आप बाईं बाजू में ही अपना हाथ घुसाएंगे, और अगर पैंट पहन रहे हैं तो आप बाएं पैर को ही पहले अपनी पैंट की बाजू में घुसाएंगे। इस प्रकार से प्रत्येक कार्य आज आप अपने बाएं स्वर से शुरू करेंगे, आपको 100% लाभ मिलने वाला है, ऐसा भगवान शिव मां पार्वती को कहे हैं। अभी के लिए इतना ही। आपने ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।